टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, ये रेशनल नंबर है, इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में करने के लिए हम डिवीजन प्रोसेस यूज करते थे। डिवीजन जो करेंगे इसका 8 से 15 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, डेसिमल लगाना पड़ेगा क्योंकि छोटा है, 0 लगाए, 8 8 जा 64, डेसिमल लगा 0 बढ़ता जाएगा, 8 से 1 जा 56, डेसिमल लगा 0 बढ़ता जाएगा, 8 5 जा 40। इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करके डेसिमल में कर सकते हैं। अब डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे यहां पर पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो यहां पे जो डेसिमल एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, इसलिए जो डेसिमल एक्सप्रेशन मिल रहा है, इस डेसिमल एक्सप्रेशन बोलेंगे टर्मिनेटिंग। वाई टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया है, मीन्स लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। इसीलिए क्या है 1.875 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी हम कह सकते हैं कि 15/8 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, 8/15 को 15 से जब 8 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने छोटा है, डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ा, 15 5 जा 75, 5 रिमाइंडर आया, डेसिमल लगा है, 0 बढ़ता जाएगा, 15 3 जा 45। अब बार रिपीटिंग जो है वो 5 आता रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर रिमाइंडर ये आते जा रहा है 5, इसका आंसर आएगा 0.5333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, सो ऑन 0.533 एंड सो ऑन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, जबकि इस जगह पर क्या हो रहा था, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा था। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, कभी डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? जो पूरी तरीके डिवाइड ना हो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो पूरी तरीके डिवाइड ना हो उसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो पूरी तरीके डिवाइड हो जाए ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। यानी ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन दे रहा है, जबकि ये वाला रेशनल नंबर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन दे रहा है। हम कैसे पता किए? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर यहाँ 0 हो रहा है, जबकि यहाँ पे रिमाइंडर आते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है? जब पूरी तरीके डिवाइड हो तो टर्मिनेटिंग, और जब पूरी तरीके डिवाइड ना हो तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां तो हमें नाम प्रोसीजर करके फिर फाइंड कर पाए हम कि 15/8 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, या 8/15 टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। ये डिवीजन के बाद हम देख पाए कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि बिना डिवीजन के तो पता करें, कि बिना डिवीजन प्रोसेस के ये फाइंड करें कि 15/8 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, 8/15 टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें जानना होगा यहां पे ऐड करते हैं विदाउट डिवीजन। विदाउट डिवीजन मीन्स बिना डिवीजन के ही हमें फाइंड करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, ये आपका ये रेशनल नंबर है, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers
ये P बाई Q के फॉर्म में है, इसीलिए रेशनल है। और एक और कंडीशन होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन ये फॉलो कर रहे हैं दोनों, इसलिए रेशनल नंबर है। अब आपको इसमें ये देखना है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और बिना डिवीजन क्या आपको देखना है। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे इसमें, इसके लिए हमें ये जानना होता है कि अगर इफ फैक्टर ऑफ Q मीन्स डिनोमिनेटर, फैक्टर ऑफ Q इज आइदर 2 और 5, मतलब अगर इसका जो डिनोमिनेटर है, अगर इसका जो फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर वो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, आर बोथ वनली, मतलब इनके फैक्टर में बोथ वनली, अगर इनके फैक्टर में, इनका फैक्टर करें Q का, Q यहाँ पे 8 है, यहाँ पे Q क्या है 15 है, Q में डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 2 हो फैक्टर के रूप में या 5 हो या दोनों हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन इट इज Q इज आइदर 2 और 5 और बोथ वनली, देन इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर Q का जो फैक्टर करेंगे अगर 2 हो या 5 हो या दोनों हो और यही केवल हो 2 और 5 हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए Q क्या है, यहाँ पे Q है 8। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का पावर 3, यानी यहाँ पर Q में क्या है, केवल 2 का पावर है बस। यानी क्या होगा, अगर 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या 2 और 5 दोनों में हो, तो उस कंडीशन में टर्मिनेटिव होगा। यानी क्या हो जाएगा 15/8, ये क्या होगा, इट गिव टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट गिव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके फैक्टर में क्या है, केवल 2 का पावर है, या अगर 2 का पावर हो या 5 का पावर हो या 2 या 5, ओनली 2 और 5 का पावर हो, तो उस कंडीशन में टर्मिनेटिव होगा। इसके अलावा कुछ और आता है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिव होगा। अब यहाँ पे Q क्या है, इस जगह पे Q है 15, इसको फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा 3 इंटू 5। अब देखिए मैंने क्या कंडीशन बताया था कि Q को जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो केवल 2 या 5 होगा, तभी 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तभी जो है टर्मिनेटिव होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा और क्या आ गया, 3 आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये 8/5 15 गिव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग बिना डिवीजन के हम कैसे पता कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। अगर जो Q का फैक्टर है, Q का फैक्टर अगर 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या 2 या 5 दोनों के पावर में हो केवल, तो टर्मिनेटिव होगा। अगर इसके अलावा कुछ और आ गया 2 और 5 के अलावा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। जैसे लिखा हुआ है 84/35, ये बताइए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। देखिए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग करने से पहले, चेक करने से पहले हमें ये देखना होता है कि ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। जैसे हम अभी दोनों जो दिखाए थे 15/8 और 8/15 दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में थे, जबकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, मतलब इन दोनों को कोई कॉमन फैक्टर और ना हो। कॉमन फैक्टर मीन्स जैसे इन दोनों को और कोई नंबर डिवाइड करेगा 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों को 1 के अलावा कुछ और भी नंबर डिवाइड करेगा। कौन सा नंबर है, 7। इन दोनों को 7 में डिवाइड करेगा। तो पहले तो क्या करना होता है, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देखने से पहले हमें क्या देखना होता है कि क्या ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद अगर Q का जो फैक्टर है
2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या इन दोनों के पावर के फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, कंडीशन बस यही है, टर्मिनेटिंग। अगर क्यूब जो है 2 और 5 इनके अलावा कुछ और आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 2 या 5 या इसके अलावा कुछ और आता है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। 84/35 पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा, ये 7 से 7 5 जा। अब क्या आ गया, 12/5। अब इसका डिनोमिनेटर देखिए 5 है, मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 5 ही आएगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या इसके अलावा मतलब ये दोनों हो, 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो उस कंडीशन में टर्मिनेटिव होता है। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिव हो जाएगा। तो 84/35 gives terminating डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं 21/24। पहला काम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। 3 7 जा, 3 8 जा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 8 है, फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 3, 2 के पावर में है, 2 के पावर में या 5 के पावर में या कुछ और, मतलब 2 और 5 दोनों के पावर में हो, उस कंडीशन में टर्मिनेटिव होता है। लेकिन अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिव हो जाएगा। ये क्योंकि अब 2 के पावर में है, इसलिए क्या हो जाएगा, 21/24 इज टर्मिनेटिव। ठीक है।